धाकड़ खबर, बेखौफजुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। फिर से एक बार मीडिया के सामने आए नवाब मलिक, यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री, प्रवक्ता भी हैं और एनसीबी के बड़े नेताओं में शुमार भी किए जाते हैं। और उन्होंने फिर से एक बार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए और कहा कि पिछले 2 दिनों से मैं आउट ऑफ स्टेशन था और जो मैंने चीजें ट्वीट की थी वो सच्ची हैं। उनकी जांच अगर हो जाए तो इस अधिकारी की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि इसने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की है। क्या क्या उन्होंने दावे किए हैं और उनके दावे के बाद किस तरीके की हलचल देखी जा रही है। और अपने दावे करते हुए उन्होंने ये कहा कि उनका और उनकी बेटी का फोन टेप करवा रहा है समीर वानखेड़े, और वो भी प्राइवेट लोगों के जरिए। ये आरोप उन्होंने किस आधार पर लगाया वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने एनसीबी के अंदर ही काम करने वाले एक अधिकारी या किसी कर्मचारी का कई पेज का एक लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि असल में पूरा ये गोरख धंधा जो एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद चल रहा है बॉलीवुड में, ड्रग्स का, इसे पकड़ उसे पकड़, जेल में डाल, बाद में छोड़ और उगाई कर, ये किस तरीके से शुरू हुआ था और कैसे कैसे आगे बढ़ा था। और इसमें एक वकील की भूमिका किस तरीके से सबसे अहम बन के आ रही है, जो लाइजनर बन गया था, बीच में बैठ के मीडिएशन कराता था, इधर से पैसा उठाता था, उधर पैसा पहुंचाता था। तो प्रभाकर सहील का जो आरोप है, उसके बाद एनसीबी के अंदर से इस तरीके का आरोप निकल के सामने आना, बाकायदा वो चिट्ठी नवाब मलिक द्वारा ट्वीट करना, बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। कैसे कैसे चीज़ें देखी और समझी जा सकती हैं, चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं नवाब मलिक की। तो आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने कहा कि मैं अभी भी अपने दावे पर कायम हूं। वानखेड़े दलित है पहले से, लेकिन बाद में उसने एक मुस्लिम महिला से शादी कर ली, मुस्लिम हो गया, उसके 2 बच्चे हुए और इस्लामिक तौर पर उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। और अपने पिता के पुराने सर्टिफिकेट के आधार पर समीर वानखेड़े ने जातीय सर्टिफिकेट अपना बनवाया है, यानी कि मुस्लिम होते हुए उसने दलित सर्टिफिकेट हासिल किया है। कैसे वो अभी भी अपने दावे पर कायम है, सुन लीजिए, फिर आगे कुछ बताता हूं आपको। मैं अपने बात पे कायम हूं कि ज्ञानेश्वर वानखेड़े जी जन्म से ये दलित हैं। दलित कैटेगरी में उन्होंने जो अकोला डिस्ट्रिक्ट था, बाद में वासिम उसमें से एक अलग जिला बना, वहाँ से उन्होंने ये सर्टिफिकेट हासिल की। उन्होंने उसके आधार पे नौकरी की। नौकरी करते समय मुंबई में वे पोस्ट रहे और मझगांव में घाघरा बिल्डिंग एक है टैंक बंदर रोड पे, जहाँ पे उन्होंने स्वर्गवासी जायदा खान जी से निकाह पढ़वाया। दाऊद खान बन गए वो जीवन में और 2 बच्चों का जन्म हुआ और पूरा परिवार मुसलमान की तरह अपना जीवन बिताता रहा। ये सच्चाई है। और आफ्टर थॉट करके उन्होंने बाप के सर्टिफिकेट का आधार बनाकर अपना सर्टिफिकेट लिया, जो पूरी तरह से बोगस है। देखिए, आपके जहन में यहाँ 2-3 तरीके के सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि जब नवाब मलिक कह रहे हैं कि भाई वो दलित हैं तो वो सर्टिफिकेट हासिल क्यों कर रहे हैं। यहाँ इस कहानी को ऐसे समझिए, 1950 में आर्टिकल 342 में बदलाव किया गया। उसमें राष्ट्रपति के आदेश पे बदलाव हुआ, कोई पार्लियामेंट ने बदलाव नहीं किया है। तो बदलाव करके कहा गया कि अगर आप मुसलमान हो जाएंगे और आप एससी कम्युनिटी में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप बौद्ध बन जाइए, इसके अलावा आप सिख बन जाइए, इसके अलावा आप किसी भी धर्म को अपना लीजिए, यहूदी हो जाइए या जो भी आप होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, तब आपको दलित होने का जो फायदा है रिजर्वेशन का वो मिलेगा। तो नवाब मलिक जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो सीधे तौर पे आप समझ जाइए कि भाई जब आदमी मुस्लिम हो गया, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया, तो उससे कैसे दलित रिजर्वेशन का फायदा मिल सकता है। इस मामले की वो जांच कर रहे हैं और उनका कहना है कि बहुत सारे दलित संगठन उनके पास आ रहे हैं और इस पूरे मामले की जाँच की डिमांड कर रहे हैं। जांच करवाई जाएगी तो नौकरी चली जाएगी। इसके अलावा वो आगे कहते हैं मेरा और मेरी बेटी का फोन टेप किया जा रहा है और समीर वानखेड़े प्राइवेट लोगों के जरिए ये सब करा रहा है। कैसे वो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। लेकिन मेरी जानकारी है कि इस शहर में समीर वानखेड़े 2 प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फोन इंटरसेप्ट कर रहा है। जो 2 व्यक्ति हैं उनके नाम मेरे पास हैं, उनके एड्रेस मेरे पास हैं
अभी लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी। उन चीजों को भी आगामी दिनों में हम सामने रखेंगे। तो ये आज की सबसे अहम खबर है कि सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि मेरी बेटी नीलोफर मलिक और मेरा फोन टेप करा रहा है समीर वानखेड़े, और मुझे पता है कहां कहां पे कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। आने वाले वक्त में हम इसका खुलासा भी करेंगे, यानी कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मिल सकती हैं। यानी कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नवाब मलिक ने कहा था कि अभी तो शुरुआत है, इसके बाद और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई खुलासे किए जाएंगे, वो सिलसिला अभी आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहां बात कर लेते हैं समीर वानखेड़े को लेकर। समीर वानखेड़े के बारे में जानकारी आ रही है कि वो आज पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने एनसीबी ऑफिस में अपनी हाजिरी दी है। अब वहां पे उनसे क्या पूछताछ की गई है, क्या उन्होंने अपना पक्ष रखा है, इस बारे में कुछ चीज़ें निकल के सामने नहीं आ पा रही हैं। ये भी सामने नहीं आ पा रहा है कि जो यहाँ के डीजी हैं वो किस तरीके की कार्रवाई इनके खिलाफ करने जा रहे हैं, या विजिलेंस जो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, क्या उसने पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद क्या वो मुंबई रवाना होगी, वहाँ जाके पूछताछ करेगी, और क्या जब तक ये जाँच चलेगी तब तक समीर वानखेड़े को छुट्टी पे भेज दिया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा। हमारे पास कोई ऐसी जानकारी अभी तक नहीं है जब ये खबर मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इसी बीच समीर वानखेड़े की बहन, पत्नी और पिता सामने आया और वो कह रहे हैं समीर वानखेड़े का कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्होंने, और उनका जो है मुस्लिम होने से कोई मतलब लेना देना नहीं है, वो हिंदू हैं। इस तरीके से वो उनके पक्ष में बयान दे रही हैं। लेकिन बयानों के पक्ष में जो दस्तावेज़ या जो चीज़ें पेश कर रही हैं वो चीज़ें नवाब मलिक के उस दस्तावेज जो बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में सामने आए गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, ये जांच की बात नहीं कर रही हैं। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटुकार दंगाई पत्रकार उधर नवाब मलिक का बयान दिखा रहा है, इधर इनका बयान दिखा रहा है, या उधर भाजपा का बयान दिखा रहा है, उधर किसी और का बयान दिखा रहा है। इसके अलावा जो खुद उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसे जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। लेकिन एक चिट्ठी ने और भी बड़ा धमाका कर दिया है। एक चिट्ठी को ट्वीट किया है नवाब मलिक ने, और चिट्ठी को ट्वीट करने के बाद एक अलग ही तरीके का हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि उस चिट्ठी में एक शख्स ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि वो पिछले 2 साल से मुंबई एनसीबी में काम कर रहा है, जोनल ऑफिस में काम कर रहा है, और वो जानता है कि किस तरीके से पूरा प्रपंच, षड्यंत्र, खड़यंत्र, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर सकें, वो रचा जा रहा है। उस चिट्ठी में लिखा गया है कि देखिए, एसएसआर की जब मौत हुई, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, तो उसके बाद जो आज वर्तमान समय में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, उस वक्त वो एनसीबी के डायरेक्टर हुआ करते थे। राकेश अस्थाना वही अधिकारी जो सीबीआई में और गुजरात के दंगों के दौरान से इन मोदी सरकार का, अमित शाह का चहेता बना हुआ है, 3 महीने का कार्यकाल बना हुआ था, बचा हुआ था, उसको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया है। तो वो एनसीबी का उस वक्त डायरेक्टर हुआ करता था, डायरेक्टर ऑफ जनरल। तो उसने क्या काम किया, ये उस तरीके से पूरी कहानी को बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने लेटर में। कमलप्रीत सिंह मल्होत्रा नाम का एक अधिकारी है, उसको एसआईटी का प्रभारी बना दिया। आप जानते ही हैं एसएसआर की मौत के बाद एक एसआईटी बनाई गई थी कि भाई ये गोरख धंधा चल रहा है नशे का, उसका, तो उसको एसआईटी का प्रभारी बना दिया गया। इसके साथ में डीआरआई में काम करने वाले समीर वानखेड़े को, ये एनसीबी में काम नहीं करता था, इसको अमित शाह से कह के वहाँ से उठवा के यहाँ मंगवाया, इसका यहाँ पोस्टिंग कराई, जोनल डायरेक्टर इसको बनाया गया और इसको भी एसआईटी के साथ चिपका दिया। इसके बाद इन दोनों ने बॉलीवुड को जो है फंसाने की, उनके कलाकारों को फंसाने का सिलसिला शुरू कर दिया, और सिलसिला शुरू करने के बाद वहाँ से एक मोटी रकम लगातार ये लोग उगाने लगे। किसी को पकड़ते, किसी को छोड़ते, और फिर उससे एक मोटी रकम उतारते, और उसके बाद उस मोटी रकम को ये आगे, इनका आरोप है कि राकेश अस्थाना तक भी भेजते थे। तो राकेश अस्थाना पर ये गंभीर आरोप लग गया है। क्या इस आरोप लगने के बाद राकेश अस्थाना जो वर्तमान समय में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है, वो कोई स्पष्टीकरण देंगे, या सरकार उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगेगी, या जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, विजिलेंस जांच शुरू करा दी है, वैसी कोई विजिलेंस जांच जो है राकेश अस्थाना की भी शुरू कराई जाएगी या नहीं, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिला के इस मामले में राकेश अस्थाना का भी नाम आ गया। लेकिन एक नाम जो सबसे अहम तौर पर इसमें आया है वो है एक वकील का। वो वकील असल में सारा खेल कर रहा था। कैसे कैसे वो क्या करता था वो थोड़ा सा जान लीजिए। दीपिका पादुकोण, याद होगा, नाम उछला था कि वो भी ड्रग्स लेती हैं। करिश्मा प्रकाश, इनका भी नाम उछला था। श्रद्धा कपूर, इनका भी नाम उछला था। रकुलप्रीत सिंह कौर, इनका भी नाम उछला था। इसी तरीके से सारा अली खान और भारती सिंह और उनके पति रिया चक्रवर्ती का भाई शौभिक चक्रवर्ती, अर्जुन रामपाल और ना जाने किस किस का नाम इस पूरे मामले में उछलकर सामने आया था। और उसके बाद लगातार ये सवाल
खड़ा हो रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा। तो इस गोरख धंधे का सबसे मेन किरदार निकल के आया है एक एडवोकेट, एक वकील, जिसका काम लोगों को इंसाफ दिलाना है, लेकिन लगता है वो इसमें सबसे बड़ा लाइजनर दलाल बनकर उभरा है। नाम बताया जा रहा है उसका अय्याज खान, वो ही सबका वकील आपको जगह जगह दिखाई देता था। बताया जा रहा है इस लेटर में जो दावा किया कि समीर वानखेड़े का वो करीबी था और उसका एनसीबी ऑफिस में कभी भी आना जाना था, उससे कोई रोकता टोकता नहीं था। जब भी कोई किसी मामले में फंसता था, समीर वानखेड़े कहता था अय्याज खान को वकील कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। उसके बाद अय्याज खान डीलिंग किया करता था, वहाँ से पैसा उगाता था, समीर वानखेड़े और इन तमाम लोगों के पास पहुँचाता था और ये दिल्ली तक उस पैसे को भेजते थे, ये दावा किया गया है। इसके अलावा 26 आरोप लगाए गए, बहुत लंबी फहरिस्त है आरोपों की, आपके सामने रखूंगा। खबर जो है वो घंटों की हो जाएगी, लेकिन कुल मिला के ये कि पहले प्रभाकर सहील सामने आया, उसने केपी गोसावी पर आरोप लगाए कि वो पैसा उगा रहा था और समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देने जा रहा था। अब सीधे तौर पर एनसीबी के अंदर से एक लेटर सामने आ गया है और इस लेटर बम से और बड़ा धमाका हो गया है। लेकिन बात वही कि जांच कौन करेगा? क्या राज्य सरकार जांच कराएगी? क्या केंद्र सरकार जांच कराएगी? अगर एनसीबी कोई जांच कर रही है और उसकी विजिलेंस कोई जांच कर रही है तो वह तो अंदरूनी जांच है, वो तो अपने अधिकारी की जांच कर सकती। इतने लंबे भ्रष्टाचार की और तमाम चीज़ों की वो जांच नहीं कर सकती है। बेहतर होगा इसके लिए एक आयोग बनाया जाए। अब यहाँ भी एक अपडेट और आ रहा है कि जो समीर खान है, यानी कि दामाद है नवाब मलिक का, उसकी जमानत रद्द कराने के लिए एनसीबी अब हाईकोर्ट जाएगी। बता दें आपको 27 सितंबर को निचली अदालत से उसको जमानत मिल गई थी। जमानत का जजमेंट जब हाथ में आ गया था, उसी के बाद नवाब मलिक एनसीबी पर लगातार हमला बोल रहे हैं, क्योंकि एनसीबी ने जो 200 किलो ड्रग्स होने का दावा किया था, गांजा होने का दावा किया था, वो असल में अदालत में जाके हर्बल तंबाकू साबित हुआ है। और उसी के आधार पर नवाब मलिक अब लगातार रोजाना एनसीबी को नंगा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहावत है ना कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। दलाल मीडिया अभी भी दलाली पर ही बना हुआ है, वरना जितना खुलासा नवाब मलिक ने किया, कम से कम उसके आधार पे कुछ तो करता हुआ दिखता कि इन्होंने इतना खुलासा किया, क्या सच है क्या झूठ है। नवाब मलिक कोई झूठा साबित कर देता, लेकिन वो भी नहीं कर रहा। इधर बॉल फेंक रहा है, कभी उधर बॉल फेंक रहा है और अपना काम बीच में फुटबॉल वाला बना के मीडिया ने रख लिया है। इसके अलावा कुछ काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये कि अब जब इतने सारे आरोप लग चुके हैं एनसीबी पर, तब जाके नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जमानत अर्जी रद्द कराने के लिए जमानत रद्द कराने की सुध आई है एनसीबी को, ये भी सवालों के घेरे में है। आर्यन खान से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आपके सामने कुछ ही देर में लाइव रखने की कोशिश करूंगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।